इंतकाल हुआ है जिनके साथ हमारी बातचीत नहीं थी, या खुदा ना खास्ता वालिद साहब से हमारी बातचीत नहीं थी, उनका इंतकाल हुआ, तो अब क्या करना चाहिए? तो मेरे भाइयों, उसके लिए एक काम तो ये करना है कि जैसे हम जिंदों की जियारत के लिए जाते हैं तो ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, इसी तरह अपने मुतवफ़्फ़यान की जियारत के लिए जाएं, उनकी कब्र की जियारत के लिए गए तो गोया कि आपने इक़दाम कर लिया, वो जो क़ता रहमी का वबाल था वो ख़त्म हो गया, अब सिला रहमी का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरीके से जब हम जिंदों के पास जाते हैं तो अपने साथ कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, कोई हदिया लेके जाते हैं। इसी तरह हम कुबूर में जाते हैं, कुबूर के पास जाते हैं तो वहां जाके उनको कोई हदिया साथ लेके जाएं, नेक आमाल का हदिया ले जाएं, उनको इसाले सवाब कर लें, गोया कि आपने वो क़ता रहमी खत्म कर दी, सिला रहमी कायम हो गई। या हम कई मरतबा जिंदों के पास अपने घर से गिफ्ट भेजते हैं तो रिश्ता और ताल्लुक बरकरार हो जाता है। अपने घर में बैठ के अपने मुतवफ़्फ़ा मामू के लिए, चाचा के लिए यहां से इसाले सवाब कर लेंगे और उनको दुआओं में याद रखेंगे तो वो सिलसिला बहाल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगला तरीका यह है कि चाचा का तो इंतकाल हो गया लेकिन चाचा के बेटे तो मौजूद हैं, तो चाचा के बेटों के साथ ताल्लुक अच्छा कर ले, इससे चाचा की रूह खुश हो जाएगी। मामू का तो इंतकाल हो गया लेकिन मामू की औलाद तो मौजूद है, मामू की औलाद के साथ ताल्लुक अच्छा कर लेंगे तो मामू की रूह खुश हो जाएगी और क़ता रहमी सिला रहमी में तब्दील हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ऊंट पे सवार सफर कर रहे थे, देहाती नौजवान को देखा नंगे पैर चल रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने उस नौजवान को अपने साथ ऊंट पे बैठाया, अपनी पगड़ी या टोपी जो भी था उसके सर पे रखा, अपने जूते उनको पहना दिए। किसी ने कहा कि आपने इस देहाती के साथ इस कदर एहसास और इकराम वाला मुआमला क्यों फरमाया? तो हजरत ने फरमाया कि बाकी तो मैं भी नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूं कि इस नौजवान का वालिद मेरे वालिद का दोस्त था, इस नौजवान का वालिद मेरे वालिद का दोस्त था। मैंने अपने वालिद को खुश करने के लिए उनके दोस्त के बेटे के साथ अच्छा सलूक किया है। तो ये भी एक तरीका होता है कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया लेकिन वालिद साहब के भाई मौजूद हैं, वालिद साहब की बहन मौजूद है, वालिद साहब के भांजे और भतीजे मौजूद हैं, उनके साथ अगर ताल्लुक अच्छा रखा जाए तो वो क़ता रहमी सिला रहमी में तब्दील हो जाती है और यूं बंदा उस अज़ाब और वबाल से निकल जाता है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम दिलों में अज़म दिल जज़म कर लें कि हम अपने खानदान में नफरतों का सिलसिला मजीद खत्म करेंगे, नफरतों की बजाय मोहब्बत की फिजा को कायम करेंगे, आम करेंगे।